guys, how are you? Welcome to channel Deepika Chaturvedi class 9. Today we are starting part 6 of bio chapter 5, the fundamental unit of life. Part 6, introduction to cell organelles and endoplasmic reticulum. तो अब तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 कवर कर लिया है. पार्ट 5 में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया था और हमने साइटोप्लाज्म में ये भी देखा था कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हमें पता है कि वो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं सेल के. वो मतलब सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के मतलब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहते हैं. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाई करता है. ठीक है, पूरा मतलब सेल उसी से फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म से. तो उसी में सारे ऑर्गेनल्स वहीं प्रेजेंट होते हैं. और सेल ऑर्गेनल स्पेशल कंपोनेंट है सेल का. तो उसमें भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं. हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफ में. तो आज हम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इमेज. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत न्यूक्लियस जो होता है सेल का उससे बहुत अटैच होता है, क्लोज होता है. ठीक है. इंट्रोडक्शन टू सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स आर स्पेशल कंपोनेंट्स ऑफ सेल. ये हमें पता है कि हमारे जो सेल है उसका स्पेशल कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल है. ईच सेल ऑर्गेनल ऑफ ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन. हमें ये भी पता है कि हमारे हर एक सेल का हर एक ऑर्गेनल उसके खुद के कुछ फंक्शन हैं. ठीक है. प्रेजेंट इन द फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो साइटोप्लाज्म है वहीं पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स. तो हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैं. इसी के बारे में ये जो 6 ऑर्गेनल्स हैं इन्हीं के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे क्लास 9 में इस चैप्टर में. तो फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड गोल्जी apparatus, थर्ड लाइजोसोम्स, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ प्लास्टिड्स, सिक्स्थ वैक्यूल्स. तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही डिस्कस करेंगे. सेकेंड पार्ट 7 में गोल्जी apparatus एंड सो ऑन. ठीक है. सो कमिंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ER, कैपिटल ER. ठीक है. अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम देखते हैं. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags, vesicle. ठीक है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. देखो यहाँ पे हम ये इमेज में देख सकते हैं कि हमारा ये न्यूक्लियस है और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस से बहुत क्लोज है वो मतलब बहुत मेम्ब्रेन से ही बना है और वो मतलब बहुत लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब और शीट से बना हुआ है. देखो ये छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. और ये मतलब लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, यहाँ पे बहुत सारे मतलब मेम्ब्रेन है उसकी वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. और कैसा दिखता है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, वही वेसिकल्स. वही हमने यहाँ पे बोला कि मतलब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मतलब मेम्ब्रेन से बना है. वो भी एक दो मेम्ब्रेन से नहीं, बहुत लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन से. ठीक है. और वो मतलब ट्यूब जैसा दिखता है. ठीक है. अब आप बोलोगे कि ये एंडोप्लाज्मिक जो हमारा रेटिकुलम है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मतलब बहुत सारी मेम्ब्रेन से बना हुआ है और शीट्स से बना हुआ है, इसमें मतलब कोई कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्मॉल पोर्स हैं, डॉट्स हैं. ठीक है. और कोई पे नहीं है. कोई का सरफेस एकदम स्मूथ है, शाइनी है और कोई का थोड़ा रफ है. वो क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स की वजह से. तो ये जो डॉट्स है ना वो हमारे राइबोसोम्स हैं. ठीक है. और जो स्मूथ है ना उसमें स्मूथ राइबोसोम्स नहीं है. ठीक है.
तो हम जो हमारे जो सारे ऑर्गेनल्स जो हम पढ़ने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, फिर लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी हम इस चैप्टर में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे उसको हमें ना एक एक मतलब नाम दे देंगे, और जो हम नाम देंगे ना वो उसको एक्चुअली में कभी कभी बोला भी जाता है। तो सपोज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे दिया नाम जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पर हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बुलाते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बुलाते। एग्जाम में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लिखना है, ये आपके सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक नाम दे रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो हाँ याद आया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोला तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग नाम दे रहे हैं एक एक को, एक एक ऑर्गेनल को, ठीक है। तो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नाम देते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नाम देते हैं। अब जैसे यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे 2 टाइप्स का है, रफ और स्मूथ, ठीक है, रफ और स्मूथ। अब ये जो रफ है ना उसमें मतलब राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए उसको रफ बोलते हैं। आर फॉर राइबोसोम्स, आर फॉर रफ, तो इसलिए मतलब राइबोसोम की वजह से रफ, तो आर, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों है? क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्मॉल स्मॉल राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मतलब कुछ नहीं, एकदम स्मूथ शाइनी सरफेस, ठीक है, कोई राइबोसोम्स नहीं, कोई लाइसोसोम्स नहीं, ठीक है, सब एकदम स्मूथ सरफेस। और रफ क्योंकि क्योंकि राइबोसोम्स हैं। अब आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला कि इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंसिडर करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, कोई इंडस्ट्रीज़ में, कोई फैक्ट्रीज़ में, कोई कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ बिस्किट की ले लो, कपड़े की ले लो, मतलब वहाँ पे होता है, यूटेंसिल्स की ले लो, पेन की ले लो, स्टेशनरी की ले लो, बुक्स की ले लो, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। अब देखो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोला है, मतलब वहाँ पे भी मतलब कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ चीज़ तो मैन्युफैक्चर हो ही रही होगी ना, तभी तो हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नाम दिया है ना। तो अब हम वो देखते हैं कि क्या मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे, कैसे यूज़ होता है, कैसे मतलब जो यूज़ करने वाला है उसको तक पहुँचता है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच हैं, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हैं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, अब ये मेन पॉइंट है, ठीक है, इसी की वजह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोला है, ठीक है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, द राइबोसोम्स which are present in all active cells are the protein manufacture, ठीक है। यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसी की वजह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोला। अब देखो जो राइबोसोम्स हैं जो मतलब हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो मतलब ना प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोटीन। और जहाँ पे भी राइबोसोम होगा ना, राइबोसोम हमेशा प्रोटीन ही मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस है वो, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। चलो हमारे राइबोसोम ने जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच है उसने हमारे लिए प्रोटीन बनाए, ठीक है, प्रोटीन बना दिए, मैन्युफैक्चर कर दिए। पर अब वो प्रोटीन मतलब कौन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, कौन उस तक डिलीवर करेगा? फॉर एग्जाम्पल
The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, जो हमारे राइबोसोम ने हमारे लिए प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर दिया. अब जहाँ जहाँ उसकी नीड होगी, कोई सेल में, कोई ऑर्गेनल में, ठीक है, वहाँ जहाँ मतलब प्रोटीन की जितने अमाउंट की मतलब नीड होगी वहीं उतना ही मतलब उसके लिए प्रोटीन जाएगा. और कौन डिलीवर करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही उसको देंगे, कोई वेरियस पार्ट्स को. ठीक है, आई होप आपको ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया हो. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होते हैं और राइबोसोम हमारे लिए प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं. और वो प्रोटीन जहाँ जहाँ मतलब जिसको जितना मतलब नीड है, जितने अमाउंट का, वहाँ तक वो पहुँचाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पहुँचाता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR. ठीक है, अब जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं वो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, the SCR helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell function. ठीक है, हमारे RER ने हमारे लिए प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर दिया. अब SCR भी तो कुछ मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे ना, तो SCR ने हमारे लिए मैन्युफैक्चर किया फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. ठीक है, उसने हमारे लिए लिपिड्स मैन्युफैक्चर किया. अब आपको याद होगा कि हमने पार्ट 2 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने ये देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रोटीन्स और लिपिड्स से बनी है. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है. ठीक है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? तो प्रोटीन और लिपिड से. अब देखो क्या होगा, हमारे RER ने हमारे लिए मतलब राइबोसोम ने हमारे लिए प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर दिया और SCR ने हमारे लिए लिपिड मैन्युफैक्चर कर दिया. तो ये प्रोटीन और लिपिड हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, उसको हेल्प करेंगे, वो बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, बिल्ड करने में. ठीक है, some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. ठीक है, हमारे जो RER ने हमारे लिए प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किया प्रोटीन. ठीक है, SCR ने लिपिड्स. तो ये प्रोटीन और लिपिड हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसको मतलब बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारी जो मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो भाई प्रोटीन और लिपिड से ही बनी होती है, तो इसलिए ये दोनों हेल्प करेंगे. अब देखो, सपोज 100% मतलब हुआ, 100% मैन्युफैक्चर हुआ प्रोटीन और लिपिड्स. ठीक है, 50% चलो चला गया सेल मेम्ब्रेन के लिए बिल्डअप होने के लिए. अब जो 50% बचा उसका क्या, वो देखते हैं. अब सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. अब जो देखो हमारा 50% तो सेल मेम्ब्रेन में चला गया, अब 50% कहाँ जाएगा? 50% जो हमारे एंजाइम्स और हॉर्मोन्स हैं उनमें चला गया फंक्शन करने के लिए. ठीक है, हमें पता है हमारे एंजाइम और हार्मोन फंक्शन करते हैं, उसमें चला गया. तो ये हो गया 100% का हिसाब. ठीक है, तो ये आपको एकदम ध्यान रखना होगा. बहुत इजी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक है, बस आपको एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, एक बार हम रिकैप करते हैं. ठीक है, देखो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो क्या मतलब उसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर है वो मतलब न्यूक्लियस के एकदम क्लोज है और मतलब बहुत लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन से मतलब वो बना है और मतलब ट्यूब जैसा दिखता है. ठीक है, ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है. अब देखो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक नाम दे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पर ये नाम उसको मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बुलाते हैं और कुछ नहीं बुलाते. ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है. प्लीज़ इसको एग्जाम में मत लिखना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ठीक है, बस हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको नाम दे रहे हैं. ठीक है, ये काम करते हैं. तो अगर आपको जैसे मतलब ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा,
कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो हाँ भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसलिए वजह से एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें पता है हमारे पास 2 टाइप्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हैं, तो इसलिए रफ, आर फॉर राइबोसोम्स, आर फॉर रफ, तो इसकी वजह से RR, तो इसलिए राइबोसोम्स रफ, ठीक है। स्मूथ में कुछ नहीं, एकदम शाइनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब हम एक एक को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। हमने बोला है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो रफ में क्या होगा कि मतलब वो हम राइबोसोम्स अटैच है उसके सरफेस से ही है, उसका स्ट्रक्चर है। अगर फंक्शन क्या है वो राइबोसोम्स का, भाई राइबोसोम्स अटैच हो गए RER में, पर वो फंक्शन भी तो कुछ करेंगे कि ऐसे ही रहेंगे बस, फंक्शन करेंगे ना। तो फंक्शन है राइबोसोम्स का, देखो जहाँ पे भी राइबोसोम्स होगा वो हमेशा प्रोटीन मैन्युफैक्चर ही करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस है, तो राइबोसोम है मतलब प्रोटीन बनेगा, ठीक है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो गया। अब वो प्रोटीन वहीं के वहीं थोड़ी ना होगा, वहीं के वहीं थोड़ी ना रखा रहेगा, जाएगा भी ना जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होगी, तो वो मतलब जहाँ जहाँ वेरियस पार्ट में उसको नीड है जितना, वहाँ वहाँ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिलीवर करेगा, ठीक है। राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। अब स्मूथ ER पे आते हैं, तो मतलब वो बनाता है मैन्युफैक्चर लिपिड्स। अब हमने पार्ट 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटीन और लिपिड से बनी है, तो ये जो प्रोटीन RER ने बनाए और लिपिड्स SER जो बना रहा है, वो दोनों मतलब सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। समझ लो 100% पूरा हुआ, 50% सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने में चला गया, और जो 50% है वो जो हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उसमें वो दे देंगे फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे ये हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डिस्कस किया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने बोला तो हमने वो डिस्कस किया, ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 ही फंक्शन है। पहला तो है द ER is to serve as channels for the transport of materials between the various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। हमने डिस्कस किया था ना कि मतलब ER तो मतलब डिलीवर करेगा जो भी प्रोटीन लिपिड्स जो बना है वो डिलीवर करेगा, तो ये चैनल की तरह होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम बोल सकते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, फिर वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये तो उसका फर्स्ट फंक्शन हुआ। अब सेकंड क्या है? द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब जो हमारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी सेल में, उसको मतलब एक फ्रेम, उसको एक सरफेस देने के लिए हेल्प करता है वो, ठीक है। अब जो थर्ड है वो मतलब हॉट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, VBQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो थर्ड पॉइंट को भी समझा रही हूँ कि जो हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे हम जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो उनमें वर्टिब्रेट्स में जो लीवर सेल्स हैं, जो लीवर सेल्स के SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मतलब है ना जो हमारे मतलब वो पॉइजन को मतलब डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर हुआ, जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो मतलब जो लीवर सेल्स के, ध्यान रखना इस बात को, लीवर सेल्स के SCR उसको मतलब डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब पॉइजनस थिंग्स जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुई, ठीक है। इन द लेवल सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। वही कि जो हमारे लीवर सेल्स के SER, मैं ये नहीं बोल रही कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, सिर्फ SCR, जो हमारे लिवर सेल्स के SCR होते हैं, वो हम मतलब पॉइजनस थिंग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं।
तो बस इतना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे 3 फंक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो, लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू सून।